गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अटेंडेंस स्टार्ट कर दूं? बढ़िया। अटेंडेंस स्टार्ट कर दें? ठीक है, अटेंडेंस स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सब बोलेंगे। गुड मॉर्निंग। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। ठीक है। सिद्धार्थ सैनी। हेमंत। हेमंत। विशांक त्यागी। सत्यम कुमार। कुशल प्रताप। हेमा। कुशल प्रताप। ओके। हेमा। ओके। अमानुल्ला। मोहम्मद अंग्रेज। विनय सैनी। मोहम्मद मोनीश। ठीक है। विनय सैनी हो गया। मोहम्मद मोनीश। सिल्की। ठीक है। सचिन सैनी। सिद्धांत त्यागी। आदित्य सैनी। ठीक है। शहानवीर। सागर कुमार। हिमांशु। हिमांशु। गुड मॉर्निंग। ओके। शाकिर गौर। अनुज सैनी। अनुज सैनी। ओके। ठीक है। रोहित कुमार। शाकिर गौर बोल तो दिया। अनवर अली। टोनी प्रताप। सत्यम कुमार। मोहम्मद अनस। सत्यम कुमार। ठीक है। मोहम्मद दूसरे, अरे दूसरे सत्यम कुमार यार। ठीक है। टोनी प्रताप ओके प्रेजेंट है। मोहम्मद अनस। पुरुषार्थ। रोहित शर्मा। अरुण कुमार। आप और रोहित शर्मा। ओके ठीक है। सूर्य प्रताप। अब्दुल रहमान। अरुण पाल। सौरभ पाल।
अरुण पाल और सौरभ पाल दोनों, है ना? ठीक है। शाहनवीर की मैंने, जी शाहनवीर की भी लगा दी, अमानुल्लाह की भी लगा दी। ठीक है। मोहम्मद आजम, सत्यम की, सत्यम आपकी तो लगी। मोहम्मद आजम नहीं आए। सागर सैनी, हरिंदर मौर्य, सागर सैनी दूसरे वाले, श्वेता मिश्रा, लक्ष्मण सैनी, अंकुश कुमार, सोहेल राव, अंकुश कुमार तो शायद प्रेजेंट है। प्रियांशु, प्रियांशु, ठीक है। प्रियांशु, अर्सलीम, ठीक है। तनवेज यागी, शहबाज, कमर आलम, जुनैद आलम, उज्जवल त्यागी, वंश, मोहम्मद, जुनैद आलम, ठीक है। वंश, मोहम्मद, मोहम्मद श्वेता मिश्रा बोला था शायद, सागर सैनी के बाद बोला मैंने श्वेता मिश्रा। ठीक है। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, वंश भी प्रेजेंट है। मोहम्मद तालिब, खुशहाल अहमद, सॉरी खुशहाल अहमद है, खुशहाल अहमद, मोहम्मद अजीम, सरफराज अहमद, खुशहाल अहमद, ठीक है। सरफराज, विकास, उदयवीर सिंह, शिवम, विशाल कुमार, आकाश कुमार, हर्ष कुमार, अक्षय राठौड़, मोहम्मद नजीम, सचिन कश्यप और अब्दुल सलाम, एक अदनान अंसारी, अजय पटेल। इनसे अलग कोई है जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई तो प्लीज बता दे। मोहम्मद मोनिश मैंने आपकी लगा दी। मोहम्मद जी, जुनैद आलम की हो गई, मोहम्मद मुनीश की हो गई, शहानवीर की भी हो गई, वंश की भी हो गई। इनसे जुनैद आलम हो गई। चलें, सबकी हो गई, मतलब अटेंडेंस सबकी हो गई, और जिसकी रहेगी लास्ट में एक बार देख लेंगे। विराट शर्मा कौन है भाई? ये विराट शर्मा, विराट शर्मा बताए तो भाई। अब फर्स्ट डे है कि आज क्लास में न्यू एडमिशन? एक तो बताते भी नहीं है कि हमारी क्लास के हैं कि नहीं है। चलें, मुझे नहीं लगता। चलो जो होगा अपने लास्ट में बता देंगे। चलें, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। आज मैं आपको समझा देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको लिखा देंगे, ठीक है। एक मिनट, ऑफ कॉपी निकाल लेती हूँ। सबको दिखेगा कि नहीं इनको बताना। रेगुलर कब से स्टार्ट हो रही है? वेरी गुड। आपको यही नहीं पता कि ये आपकी रेगुलर क्लास है कि रिवीजन क्लास है? किसका क्वेश्चन था ये? इतना इतना अच्छा क्वेश्चन किसने पूछा भाई? ये क्वेश्चन किसने पूछा कि ये रेगुलर क्लास कब से चलेगी? ओह, अच्छा, ये विराट मेरे ख्याल से कल इवनिंग क्लास में प्रेजेंट थे। ये वही है। अभी सही आ रही है आवाज? वॉइस क्लियर है? वॉइस आ रही है? आपको वॉइस आ रही है? अरे, आवाज नहीं आ रही क्या?
हेलो। हेलो। हेलो बच्चों। आवाज नहीं आ रही क्या? बता तो दो। दोबारा से कनेक्ट करते हैं। अभी आवाज आ रही है? आ रही है ना? चले जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। दिख रहा है सबको? ठीक है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ रहे हैं। अब बात करने की कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एक हमारा। जैसे यहाँ पे आपका कार्बो मीन्स क्या होता है, कार्बन। और हाइड्रेट मीन्स आपको पता ही है कि वाटर में होता है। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन और वाटर का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कार्बन और वाटर का क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है, जिससे क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है हमारा। ओके, इतना सबको समझ में आया? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है ये। कार्बोहाइड्रेट हमारा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से क्या हुआ था, मिलकर बना है। आपके हाइड्रोजन से, कार्बन और ऑक्सीजन, इन सब से क्या है, मिलकर बना है ये। ठीक है, हमारा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। इसको क्या करते हैं, हम शुगर भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, हम शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये शुगर के पॉलीमर्स होते हैं जिनसे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। और ये टेस्ट में क्या होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है। हाँ, ठीक है, ये टेस्ट में कैसा होता है, मीठा होता है, इसलिए इसको शुगर भी बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आया सबको? स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं। ओके, और फिर ये क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे जैसे पॉलीमर्स बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे शुगर से बन के क्या बन रहा है आपका, इसका पॉलीमर बन रहा है। इसलिए ठीक है, इसको पॉलीमर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें क्या होता है, ये एक ग्रुप होते हैं, ये आपके एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, इसमें ये एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन कैसे, कि ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, तो वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। इसमें क्या होता है, एक तरफ आपका हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर आपका एक तरफ हाइड्रोजन है मीन्स आपका क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, जिसमें वन साइड आपका हाइड्रोजन होता है, वो आपका क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के। ठीक है, और ये जो आपका जो डबल बॉन्ड वाला होता है, ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। जिसपे डबल बॉन्ड होता है ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और जिसमें वन साइड आपका हाइड्रोजन होता है वो आपकी एल्डिहाइड होती है। ठीक है, इतना समझ में आया?
इतना समझ में आया? जो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ होता है ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। और अगर इसके साथ वन साइड इसके हाइड्रोजन हो या हर वन साइड इसके हाइड्रोजन होगा तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। ओके, ऐसे ही जब आपके आपके कार्बोक्सिल ग्रुप में आपके जो कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं उनके वन साइड पे कार्बन प्रेजेंट होता है तो वो आपका क्या होता है, कीटोन हो जाता है। ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, इस पे वन साइड अगर आपका कार्बन प्रेजेंट है तो ये आपका क्या हो जाता है, कीटोन हो जाता है। इतना तो सबको पता ही है, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप क्या होते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन आपके दोनों ग्रुप किस में प्रेजेंट है, आपके कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ठीक है। तो मींस आपका जो पर्टिकुलर एक, अब इसमें इसको इसको फर्दर इनको थ्री क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जो इसके थ्री टाइप ऑफ क्लासिफाइड किया गया है इसको थ्री टाइप्स में। पहले आपका मोनोसेकेराइड होता है, सेकंड आपका ओलिगोसेकेराइड होता है, थर्ड आपका पॉलीसेकेराइड होता है। मींस यानी कि जो इसमें जी, मींस कि जो आपका इसमें पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितने शुगर यूनिट हैं उस उनके बेसिस पे ही इसको क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। जो आपके कार्बोहाइड्रेट है उसमें कितने यूनिट ऑफ शुगर्स है उनके बेसिस पे इसको क्या किया है, क्लासिफाइड किया गया है। वो हम आगे देखेंगे जब हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसको क्लासिफाइड किया गया है। भाई मोनोसेकेराइड इसको क्यों बोला है, पॉलीसेकेराइड इसको क्यों बोला है, ओलिगोसेकेराइड क्यों बोला है, ठीक है। क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस। फर्स्ट इज हमारी मोनोसेकेराइड, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। सेकंड हमारी ओलिगो, थर्ड हमारी पॉलीसेकेराइड, ठीक है, ठीक है, समझ में आया इतना? तो बात करते हैं हम फर्स्ट सेकेराइड की, बात कर रहे हैं हम फर्स्ट सेकेराइड की यानी कि मोनोसेकेराइड की। अब मोनो, मोनो मीन्स क्या होता है, वन, वन यानी कि सिंगल, ठीक। मोनो, मोनो मीन्स वन और सिंगल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है, हो गया। और सेकेराइड, सेकेराइड क्या होता है आपकी, शुगर। सेकेराइड मीन्स आपकी शुगर, सेकेराइड मीन्स आपकी शुगर। मोनो मीन्स वन और सेकेराइड मीन्स शुगर, यानी कि जिसमें आपकी सिंगल शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं आप, मोनोसेकेराइड बोलते हैं। इसको क्या सिंपल, ठीक है, सिंगल शुगर प्रेजेंट होती है आपकी उसमें, उसे क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आया? तो जो इसमें मोनोसेकेराइड में क्या होता है, फर्दर आप इसको ब्रेक, अगर अगर आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, यानी कि इसलिए ये वन होती है क्योंकि इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, यानी हाइड्रोलाइज नहीं होता, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, इसलिए इसको मोनोसेकेराइड बोलते हैं या सिंगल सिंगल सेकेराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं होता, फर्दर आपका ये हाइड्रोलाइज नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, ये सिंपल यूनिट है या सिंगल यूनिट है आपकी कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। जिससे क्या बनता है, आपको कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी कि इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे आपका ग्लूकोज, एग्जाम्पल में आपका ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, ये सब क्या है, मोनोसेकेराइड है। ग्लैक्टोज आ गया, ठीक है, ये सब आपके क्या है, मोनोसेकेराइड है, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड है। ओके, मोनोसेकेराइड इतना तो समझ में आया आपको जहां तक मैंने बताया, ठीक है। तो जो ये आपका और मोनोसेकेराइड क्या होता है, ये एक मतलब इसमें आपका जो कार्बोहाइड्रेट में इसमें क्या होता है, ये हेक्सोज भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें 6 कार्बन से मिलकर बना है तो इसको हेक्सोज भी बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। जैसे कि आपका ग्लूकोज 6 कार्बन से बना है, आपका फ्रक्टोज 6 कार्बन से बना है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेक्सोज भी बोलते हैं, ठीक है। और पेंटोज कौन सा होता है, पेंटोज नाम से ही पता चला है, जिसमें 5 शुगर्स हो, वो 5 कार्बन होते हैं। पेंटोज मीन्स जिसमें 5 कार्बन हो,
ठीक है। हेक्सोस मीन्स 6 कार्बन और पेंटोज मीन्स 5 कार्बन। ओके, तो अब हम बात करते हैं जैसे कि इसका एक एक राइबोज हम देख लेते हैं, इसमें एग्जांपल है राइबोज है। ये आपका क्या होता है, डीएनए में आरएनए में प्रेजेंट होता है ना राइबोज, तो ये एक शुगर होती है, ये शुगर प्रेजेंट होती है आपके डीएनए में। राइबोज इज लाइक शुगर जो प्रेजेंट होती है आपकी डीएनए आरएनए में, ठीक है। और ये ही आप ये आपकी क्या होती है, पेंटोज होती है, यानी कि ये 5 कार्बन से बनी है। और आपकी एक इसमें ये क्या होती है, मतलब 5 कार्बन से मिलकर बनती है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ग्लूकोज का। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ठीक है, ये आपका देखना, ये आपकी स्ट्रक्चर है आपकी 1 2 3 4 5 6। मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना रही हूँ आपकी। ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे आपका ग्रुप है, ये हाइड्रोजन होता है यहाँ पे, OH ग्रुप। सबको दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये आपकी 6 कार्बन है, तो यानी कि ये ग्लूकोज है। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये 6 कार्बन से बना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें एल्डिहाइड कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसमें वन साइड आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। इतना समझ में आया ना सबको? यानी कि वन नंबर पे ही आपके प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। ठीक है, तो ग्लूकोज किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आपके एल्डिहाइड ग्रुप में प्रेजेंट है आपका ग्लूकोज। ओके ओके, ठीक है। तो और फिर ऐसे ही हम देख लेते हैं फ्रक्टोज का, देख लेते हैं। फ्रक्टोज भी आपका ऐसे 6 कार्बन से बना है, 3 4 5 6, 6 हो गया। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका OH है, H है, यहाँ पे H, फिर इस वाले पे OH, 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 यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और इधर हाइड्रोजन है। इसमें क्या होता है, जैसे कि देखें, उसका तो 1 नंबर पे प्रेजेंट था आपका डबल बॉन्ड, इसमें क्या है आपके सेकंड नंबर पे प्रेजेंट है, सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है, यानी कि आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। और इसके दोनों साइड देखें तो आप क्या है, कार्बन कार्बन है। तो यानी कि कीटोन में क्या था, जब आपके दोनों आपके एक साइड क्या प्रेजेंट हो, कार्बन प्रेजेंट हो, तो आपका क्या होता है, वो कीटोन ग्रुप होता है, यानी कि आपका फ्रक्टोज क्या है, कीटोन ग्रुप है। कोज क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड नंबर पर है, और वन साइड उसमें क्या है, आपके कार्बन प्रेजेंट है, वन साइड आपके कार्बन प्रेजेंट है। तो ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया। आया समझ में? ठीक है, फर्स्ट वाला आपका जो ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, और सेकंड आपका फ्रक्टोज वो कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या होती है मोनोसेकेराइड की, जैसे कि ये मैंने बोला था ये मीठा होता है, स्वीट होता है टेस्ट में, तो फर्स्ट ये क्या होता है, स्वीट होता है, और सेकंड ये वाटर सॉल्युबल होता है आपका, ठीक है। और जो सोर्स होती है इसमें एनर्जी की वो क्या होती है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जब आप कोई भी फूड खाते हैं तो आपको वो मतलब आप कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लेते हैं, फिर वो आपका फर्दर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो उसमें उससे क्या होता है आपका, तो इसमें जो क्या है, ये एनर्जी की सोर्स है, जिससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगर आप इनसे इनकी मतलब इनको अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आपको उससे क्या मिलती है, एनर्जी तो मिलती है, ठीक है। और ये वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है, और एनर्जी सोर्स है, ठीक है। सेकंड सेकंड बात करते हैं हम ओलिगोसेकेराइड की। अब ओलिगोसेकेराइड, ओलिगो मीन्स आपका क्या होता है, फ्यू, यानी कि कुछ, ठीक है। सेकेराइड मीन्स अरे बताए, सेकेराइड मीन्स अभी तो बताए, शुगर, ठीक है। सेकेराइड मीन्स शुगर, यानी कि आपकी कुछ शुगर बोल सकते हैं, जिसमें कुछ शुगर हो। फर्स्ट वाले में आप क्या था, उसमें सिर्फ 1 शुगर यूनिट प्रेजेंट थी, आपकी सिंगल यूनिट प्रेजेंट थी। इसमें क्या होता है, यानी कि कुछ प्रेजेंट है, मीन्स इसमें क्या होता है 2 to 10, इसमें 2 to
10 नंबर ऑफ शुगर प्रेजेंट होती है, 2 to 10 नंबर ऑफ शुगर प्रेजेंट होती है। यूनिट जो होती है शुगर की यूनिट्स कितने नंबर तक प्रेजेंट होती है? 2 to 10 नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होती है। ओके, ठीक है, याद रखना 2 to 10 नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स इसमें प्रेजेंट होती है। ओके, तो इसको क्या किया है, मोनो को तो हमने फर्दर डिवाइड नहीं किया था, लेकिन ये क्या होता है क्योंकि इसमें 2 to 10 आपकी शुगर यूनिट्स प्रेजेंट है, तो ये फर्दर क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, फर्दर हाइड्रोलाइज हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। ठीक है, ओलिगो फर्दर हाइड्रोलाइज हो सकता है आपका। ठीक है, यानी कि ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है। ठीक है जी, मैं बताऊंगी अभी बच्चे आगे। ठीक है, बता रही हूँ मैं, आप सुनते रहे ना, आपको सब बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चनिंग कर लेना जो आपको पूछना होगा। ओके, तो जैसे कि हमने बोला कि ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो जो हमारे उसके ये किससे होता है, यानी कि मोनोसेकेराइड जो होते हैं वही आपके फर्दर हाइड्रोलाइज होके आपके ओलिगोसेकेराइड बना रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें जिसमें टू यूनिट शुगर आपकी, यानी कि 2 यूनिट शुगर प्रेजेंट होती है, वो आपकी क्या होते हैं, ओलिगोसेकेराइड होते हैं। और जिसमें ओलिगोसेकेराइड हो गई, यानी कि 2 to 10 यूनिट शुगर प्रेजेंट होती है, लेकिन जिसमें 2 यूनिट शुगर प्रेजेंट होती है आपकी, उनको क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड बोलते हैं। जिसमें 2 यूनिट शुगर प्रेजेंट होती है वो आपकी डाइसेकेराइड हो गई। और जिसमें 3 यूनिट शुगर प्रेजेंट होंगी वो हो गई ट्राई। जिसमें 4 यूनिट शुगर होंगी वो टेट्रा। ठीक है, ऐसे ही आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, मतलब फर्दर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे इसमें 10 दे रखा है तो 10 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, पेंटोज, हेक्सोज ऐसे करके। ठीक है, आपकी आगे आगे ये हो जाएगी ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो आपके एग्जाम्पल क्या है, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपके डाइसेकेराइड के। डाइसेकेराइड में जैसे आपका हो जाता है माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, और सुक्रोज। जो आपका माल्टोज होता है ये मेनली फ्रूट्स में मिलता है, लैक्टोज आपका मिल्क वगैरह में होता है, सुक्रोज आपका जैसे प्लांट्स वगैरह में होती है, ये शुगर ही है एक टाइप का वैसे तो। ठीक है, तो ये आपको प्लांट्स में मिल जाता है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि मतलब हमारा ये कॉम्बिनेशन जो होता है वो किस तरीके से बनता है, माल्टोज कैसे बन रहा है, ग्लूकोज कैसे बनता है, जैसे कि हमने बोला ना ये मोनोसेकेराइड से मिलकर आपका ओलिगोसेकेराइड बन रहा है, तो वो कैसे बन रहा है इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रही हूँ। जैसे ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज आपका मिलेगा, ग्लूकोज ग्लूकोज आपका मिलके क्या बना रहा है, माल्टोज। ये 12th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। माल्टोज बन रहा है और इसमें वाटर रिलीज हो रहा है, आपका वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज से माल्टोज बनता है और उसमें वाटर रिलीज होता है, यानी कि H2O निकल जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका ग्लूकोज ग्लैक्टोज मिलके बनाता है लैक्टोज। लैक्टोज, और इसमें भी क्या होता है, वाटर रिलीज हो जाता है। फिर आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनाता है, आपके सुक्रोज, और उसमें भी क्या होता है, वाटर रिलीज हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन है आपके। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है आपके माल्टोज से जो आपके ओलिगोसेकेराइड बन रहे हैं, मोनोसेकेराइड से आपके जो ओलिगोसेकेराइड बन रहे हैं वो। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इसमें जो प्रोसेस यूज करते हैं आप इसमें जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं इसमें फॉर्मेशन के लिए, तो वो आपका डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन होता है। जो प्रोसेस यूज होता है इसमें फॉर्मेशन के लिए वो आपका डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन होता है। ठीक है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक लिंक बनता है, आपका लिंक बन जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ इस वाले, ये मोनोसेकेराइड मींस आप इनके रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इतना तो पता ही है आपको जो मोनोसेकेराइड होते हैं। मैं ऐसे ही रफली आपको समझा दे रही हूँ, जैसे आपका रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये हमने मोनोसेकेराइड ले लिया। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पे ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पे एक और आपका मोनोसेकेराइड हो गया। ये जब हम ये ले, हमारा वाटर रिलीज हो गया इसमें,
H2O ग्रुप हो गया हमारा, वाटर हो गया, ठीक है। ये वाटर रिलीज होता है, यानी कि जो मोनोसेकेराइड होता है ये एक रिंग फॉर्म में होता है, जिसमें इसमें वाटर रिलीज हो रहा है। जब वाटर रिलीज हो रहा है तो इसमें क्या होता है, एक तरफ क्या बनता है, लिंक बन जाता है। जब एक बॉन्ड बन जाएगा, ऐसी दूसरी तरफ देखेंगे, जब वाटर रिलीज होएगा तो इसमें एक लिंक बन जाएगा। तो जब बॉन्ड बन जाएगा तो लिंक बन जाएगा, जब लिंक बन जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे, इसको कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये जो लिंक बनता है इसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो लिंक बन जाएगा जब वाटर रिलीज होगा तो इसमें इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे इसको। आया समझ में इतना यहाँ तक? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया, जिसमें 3 शुगर यूनिट्स होंगे वो ट्राइसेकेराइड होगा, जिसमें 4 यूनिट शुगर होंगे वो टेट्रा होगा। ये तो आपको समझ में आ गया ना? हाँ, सब इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। एक तरफ फोन पकड़ना हाथ से और फिर समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म, हम बात कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड की। तो पॉलीसेकेराइड को क्या किया गया है, मतलब इसको भी क्लासिफाई किया गया है 2 में। देखो, एक तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है, और सेकंड होता है आपका होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। हेट्रो हो गया और होमो हो गया। अब हेट्रो में क्या हो जाए, जिसमें ना डिफरेंट रिपीटिंग मोनोमर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेट्रो बोलते हैं। जिसमें डिफरेंट रिपीटिंग मोनोमर्स होते हैं, डिफरेंट, अलग अलग मोनोमर्स। मोनोमर्स क्या होते हैं वो आपको बताया था ना मैंने, जब हमने बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़े थे, जब बताया था आपको। और इसमें जो होमो होता है, इसमें क्या होता है, सेम होते हैं, इसमें सेम रिपीटिंग मोनोमर्स होते हैं, ठीक है। जो आपके इसके एग्जाम्पल हैं, आपका वो जैसे सेलुलोज, सेलुलोज है, काइटिन है, ठीक है। अब आपको पता ही है सेलुलोज किस में यूज होता है, सेल वॉल में। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है ना, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आपका क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन ये क्या होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, ठीक है। तो ये होता है इसमें। अब पॉलीसेकेराइड में बात करते हैं हम, ये तो मैंने टाइप्स बता दिया। अब इसमें कितने यूनिट शुगर्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, जो 10 से ज्यादा, यानी कि मोर देन। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, यानी कि बहुत सारे। सेकेराइड मीन्स शुगर। 10 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, बस 10 से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। आपके 10 से ज्यादा होने चाहिए, यानी कि जब आपके 10 से ज्यादा होंगे तो वो आपके पॉलीसेकेराइड कहलाएंगे। लेकिन ये क्या होता है, जब ये जैसे 10 से ज्यादा हो रहे हैं तो लेकिन ये स्वीटलेस होता है, ये मीठे नहीं होते, इनका जो टेस्ट होता है वो शुगर लेस होता है, ये आपको स्वीटलेस होते हैं, ठीक है, ओके। और 10 नंबर ऑफ शुगर यूनिट, मोर देन, सॉरी, मोर देन 10 नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स होते हैं ये। और स्वीटलेस होते हैं आपके टेस्ट में, और ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। अब इनसॉल्युबल वाटर में होते हैं क्योंकि जब इसमें इसमें जब क्या होता है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वाटर रिलीज करते हैं, फिर पोलैरिटी उसमें कम हो जाएगी। जब पोलैरिटी कम हो जाएगी तो नॉन पोलर होंगे, जो नॉन पोलर होते हैं वो और सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, जो नॉन पोलर आपके होते हैं, ठीक है। तो यानी कि जैसे कि मैंने बताया, इसमें यानी कि आपके बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके पॉलीसेकेराइड बनाएंगे। जो 10 नंबर से ज्यादा आपके शुगर यूनिट्स होंगे वो मिलके क्या बनाएंगे, आपके पॉलीसेकेराइड बनाएंगे, ठीक है। और जो ये होते हैं ये एक्ट 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 करते हैं, ये किसकी तरह, एक तो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह और एक स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह। एक्ट एज स्ट्रक्चरल और
स्टोरेज। जो मैंने आपको जैसे बताया था ना होमोपोलीसेकेराइड, तो जो इसमें ये सेलुलोज था आपका, ये स्ट्रक्चरल होता है। जो सेलुलोज बताया था मैंने होमोपोलीसेकेराइड में, ये सेलुलोज जो होता है आपका, काइटिन जो होता है, ये एज ए आपके स्ट्रक्चरली होते हैं ये, ठीक है, ये एक्ट एज करते हैं स्ट्रक्चरल की तरह, ठीक है, सेलुलोज और काइटिन, ठीक है, क्योंकि ये इसके सेल वॉल में होते हैं और ये प्लांट में पाए जाते हैं। आपके सेलुलोज जो होते हैं प्लांट में होते हैं, ये सेल वॉल में होते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। और जो स्टोरेज होता है वो होता है स्टार्च। जो इसमें स्टोरेज होता है वो आपका होता है स्टार्च, ठीक है, और ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन और स्टार्च, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो स्ट्रक्चरल आपके मैंने बता दिए, स्ट्रक्चरल होते हैं आपके, जैसे कि स्टार्च हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर में आपके कौन से आ गए, स्टार्च आ गया आपका, सॉरी स्टोरेज में आपका स्टार्च आ गया और आपका ग्लाइकोजन आ गया, और जो स्ट्रक्चरल है उसमें आपका काइटिन आ गया और सेलुलोज आ गया, ठीक है। जो सेलुलोज होता है वो आपके प्लांट में होता है, स्ट्रक्चरल जो होती है इसकी प्लांट में होती है, और जो आपकी काइटिन होती है वो फंजाई की होती है, ठीक है। और जो ये मैंने बताया स्टार्च जो होता है ये प्लांट में होता है, और जो ग्लाइकोजन होता है ये आपके एनिमल्स में होता है, जो स्टोरेज होती है, ठीक है। आया इतना समझ में, समझ में आया ना, ठीक है। तो आपका ठीक है, ये आपके पॉलीसेकेराइड्स में तो इतना ही था आपका, ठीक है, यहीं पे समझ में आ गया। तो आपको फिर इसके कुछ फंक्शंस बता रहे हैं हम, कार्बोहाइड्रेट के कुछ फंक्शंस होते हैं। जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि आपको पता ही है, ये एनर्जी सोर्स होती है आपकी ह्यूमन बॉडी में या एनिमल, आपके लिविंग सेल्स में, जो आपके ये एनर्जी सोर्स होती है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स हो गई, ठीक है, ये आपकी एनर्जी सोर्स होती है। और सबसे पहले जो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को मतलब एज अ इसको एनर्जी ये यूटिलाइज करती है, फिर ग्लूकोज जो होता है ब्रेक डाउन होता है, वो ब्रेक होगा आपका कार्बन और हाइड्रोजन में, फिर एनर्जी रिलीज करेगा जिससे हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी और हम वर्क करने में कुछ भी काम कर सकते हैं उस एनर्जी से, ठीक है। तो ऐसे ही, और ये स्टोरेज मॉलिक्यूल होते हैं, स्टोरेज मॉलिक्यूल मैंने बता दिया, जैसे जो प्लांट में होते हैं वो स्टार्च होते हैं, जो ग्लाइकोजन है वो किसमें है, एनिमल में, ठीक है। प्लांट्स में कौन सा है, स्टार्च है, और ग्लाइकोजन किसमें है, वो एनिमल में, ठीक है। ये स्टोर करते हैं आपको फूड, जो स्टार्च होते हैं ये स्टोर करते हैं प्लांट्स के फूड को, ठीक है। और जो ये एनिमल्स का होता है ये लीवर और मसल्स में होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन। तो फिर जो इसकी, और जो ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल जो इनकी बिल्डिंग मटेरियल भी होती है, जैसे सेलुलोज हो गई, मैंने बताया अभी, ये सेल वॉल होती है प्लांट की, ठीक है। इसमें मेन कंपोनेंट होता है ये सेल वॉल, सेलुलोज नहीं होगा तो उसकी जो प्लांट की सेल वॉल है वो नहीं होगी। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, आपके सेलुलोज की बनी होती है। तो मेन इसके फंक्शंस जो थे वो यही थे। तो आपको कार्बोहाइड्रेट सबको समझ में आया, आपका यहीं तक था। आपको मोनोसेकेराइड समझ में आया, पॉलीसेकेराइड समझ में आया, और ओलिगोसेकेराइड समझ में आया। मीन्स आपको सबको समझ में आ गया अच्छे से, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। कार्बोहाइड्रेट पक्का अच्छे से समझ में आ गया ना सबको, ठीक है। मोनोमर्स में कितने यूनिट ऑफ नंबर शुगर्स होते हैं, यस, किसको, लर्न कैसे करें, वो तो आपको भैया देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको याद रखने पड़ेंगे, वो तो आपको ही याद कर, मेन मेन जो आपको, जैसे आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें जो जो आ रहे हैं आप उस तरीके से याद कर ले। अगर आपको वैसे याद नहीं हो रहे तो आप ऐसे ही याद कर ले, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में बताया आप वो याद कर ले, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर याद कर ले, जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिया। अगर वैसे याद नहीं होते आप ऐसे ही याद कर ले, एज अ टॉपिक आप याद कर सकते हैं, उससे आपको इजी हो जाएगा। जैसे जैसे आप और क्लासेस आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको और अच्छे से आते जाएंगे, ठीक है। आप मुझे सिर्फ कार्ब कार्बोहाइड्रेट में बताएं, मुझे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ में आया, ठीक है। बस हाँ जी, अब पूछे जो क्वेश्चन है आपके।
नोट्स में हाँ स्ट्रक्चर जो मैंने बताई है मैं आपको भेज दूंगी। आपको मैं सबकी नहीं भेजूंगी, सबकी बनाने में टाइम लगता है। आपको मैं चलो फोटो सेंड कर दूंगी, और जिसकी जहां पे मैं लिखूंगी स्ट्रक्चर बनानी है आप वहां पे ड्रॉ कर लेना अपने आप। मैं नेम लिख दूंगी किसकी स्ट्रक्चर बनानी है, आप ड्रॉ कर लेना। ओके। हिंदी में, हिंदी में चलो मेरे पास बुक एक किसी स्टूडेंट की, मैं उससे भेज दूंगी। ठीक है। ओके। तो मोनोमर्स हमारी क्या होते हैं? नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। मोनो नहीं, वो बेटा मोनो 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 नाम, नाम से ही पता चल रहा है। हाँ बेटा नाम से ही देखो ना, मोनो मीन्स मैंने क्या बताया, आप नाम से इसको सबसे इजी मैंने मेथड इसलिए आपको ब्रेक। यस, हाँ जी, मैंने नाम इसलिए आपको ब्रेक करके बताया जिससे आपको इजी मेथड में याद हो जाए। नहीं तो मैं ऐसे बता सकती थी मोनोमर्स होते हैं और इसमें सिंगल यूनिट होते हैं, लेकिन मैंने आपको ब्रेक ब्रेक करके बताया जिससे आपको इजीली याद हो जाए कि मोनो मीन्स क्या होता है, ओलिगो मीन्स क्या होता है, पोली मीन्स क्या होता है। ठीक है ना? अगर मैं इस तरीके से बता रही हूँ मीन्स आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, नहीं तो मैं भी बोल देती कि बस मोनोमर सेकेराइड्स होते हैं, उसमें 1 यूनिट ऑफ शुगर होते हैं, फिर आपको याद हो चाहे ना हो। ठीक है, लेकिन बट मैंने आपको ब्रेक ब्रेक करके आराम से बताया, और इसलिए मैं बाबा पूछ भी रही हूँ कि समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। ठीक है। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोर देन 10। और ओलिगो? ठीक है। ओके। ओके। और जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो स्वीट लेस होते हैं या स्वीट होते हैं इन टेस्ट? ये वेरी गुड। और स्वीट्स कौन कौन से होते हैं, स्वीट जो टेस्ट में होते हैं वो कौन से होते हैं? एक दो एग्जाम्पल बता दो। अरे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जो मैंने बताए। हाँ ठीक, ठीक है। ओके। हाँ जी ठीक है, वेरी गुड। चले, हम यकीन आ गया मीन्स आपको समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्लास में फिर इसके जो होगी वो थ्योरी लिख लेंगे हम। ओके। आपका ग्लूकोज आपका सिलेबस में देखना, आपका ग्लूकोज कंप्लीट हो गया, वो सॉरी कार्बोहाइड्रेट आपका कंप्लीट हो गया पूरा। बस आपकी सिर्फ इसमें क्या रह गई है, थ्योरी रह गई है, वो नेक्स्ट क्लास में हम करा देंगे। तो आपकी ये पूरी यूनिट कंप्लीट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में आपके क्लासिफिकेशन थे हमने समझा दिए, क्वालिटेटिव टेस्ट है वो तो मैंने आपको बताया ही था, हम इन दी एंड बताएंगे। ठीक है। इससे रिलेटेड डिजीज है बस वो आपको बता देंगे हम, उसके मेटाबॉलिज्म वगैरह और सब इसमें मतलब जो था वो मेन हो गए। ठीक है। जो मेन पार्ट था आपका क्लासिफिकेशन का था वो हो गया, और जो थोड़ा बहुत रह गया वो नेक्स्ट जब थ्योरी होगी उसमें करा देंगे। और मतलब पूरा आपका कंप्लीट ये यूनिट कंप्लीट आप। ओके। नेक्स्ट में हम एंजाइम ले लेंगे, नेक्स्ट क्लास के बाद हम एंजाइम्स ले लेंगे बस अपने। ठीक है, उसके बाद बस आपकी एक यूनिट बचेगी। ठीक है। चले अटेंडेंस कंफर्म करा दे। मोहम्मद अहमद, सिद्धांत सैनी, हेमंत, हेमंत आए ओके, विशांक त्यागी, सत्यम कुमार, कुशल, कुशल प्रताप, ठीक है। और हेमा, अमानुल्ला, मोहम्मद अंग्रेज, विनय सैनी, मोहम्मद मोनीश, सिल्की, सचिन सैनी, सचिन सैनी, सिद्धांत त्यागी, आदित्य सैनी, शाहनवीर, सागर कुमार, हिमांशु, अनुज सैनी, रोहित कुमार, रोहित कुमार, ओके, अनवर अली, टोनी प्रताप, सत्यम कुमार न्यू वाले, मोहम्मद अनस, पुरुषार्थ, रोहित शर्मा, ठीक है, अरुण कुमार, ठीक है, ठीक है, रोहित शर्मा भी हो गए, पुरुषार्थ भी हो गए, अरुण कुमार नहीं आए, सूर्य प्रताप,
नहीं आए, अब्दुल रहमान नहीं आए, अरुण पाल और सौरभ पाल प्रेजेंट है ना? ठीक है। मोहम्मद मोहम्मद आजम, सागर सैनी, ठीक है, आजम भी आ गए। मोहम्मद सागर सैनी, हरेंद्र मौर्य, सागर सैनी दूसरे वाले जो हैं, फिर श्वेता मिश्रा, लक्ष्मण सैनी, लक्ष्मण सैनी, अंकुश कुमार, सोहेल राव, प्रियांशु सैनी, तन्वेश त्यागी, शहबाज, कमर आलम, जुनैद आलम, जुनैद आलम, उज्जवल त्यागी, वंश, मोहम्मद तालिब, खुशहाल अहमद, मोहम्मद अजीम, सरफराज, विकास, उदयवीर सिंह, विशाल कुमार, आकाश कुमार, और अक्षय राठौड़, हर्ष कुमार, मोहम्मद नजीम और सचिन कश्यप, अब्दुल सलाम, अदनान अंसारी, कुशल अहमद, सॉरी, अजय पटेल। नहीं आए इनमें से कोई भी। जी, कुशाल अहमद की हो गई, मोहम्मद अंग्रेज की हो गई। आपका आपका का जी।